अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना भर में यौम जमहूरिया की तकारीब। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में लहराया कौमी परचम। तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा, अरकान असेंबली और सीनियर ओहदेदारों की शिरकत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए राशन कार्ड समेत 4 स्कीमों का किया आगाज। कहा, हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुसलसल कर रही है काम। तेलंगाना भवन में 76वीं यौम जमहूरिया तकारीब। कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल मधुसूदन चारी ने लहराया कौमी तिरंगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर BRS कायदीन की शिरकत। रियासत व मुल्क की आवाम को दी मुबारकबाद। आइन साज डॉक्टर अम्बेडकर को पेश किया खिराज अकीदत। आजमपुरा और चंचलगुड़ा सरदार बाग BRS दफातर में 76वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने लहराया कौमी परचम। मोहम्मद आजम अली व दीगर BRS कायदीन की शिरकत। जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद में 76वीं जश्न यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लहराया कौमी परचम। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद में कमी में नुमाया पेशरफ। तेलंगाना हाई कोर्ट में कौमी परचम लहराने के बाद कारगुजार चीफ जस्टिस विजय पॉल का खिताब। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी। पटनचेरू में दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर सुबह के औकात में कोहर का इम्कान। मुल्क भर में 76वीं यौम जमहूरिया तकारीब। कर्तव्य पद पर मुल्क की फौजी बहादुरी, सकाफती तुनू का अनोखा संगम। इंडोनेशिया के सदर ने की मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म मोदी व दीगर की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में यौम जमहूरिया की तकारीब बड़े पैमाने पर जोश खरोश के साथ मनाई गई। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराया। बारजा पुलिस की जानिब से सलामी दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़रा, MLEs और सीनियर ओहदेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत रियासत की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमने 25 लाख से ज़्यादा किसानों के कर्ज मुआफ़ कर दिए हैं। अवामी हुकूमत किसानों को मदद की यकीन दहानी फराहम कर रही है। हुकूमत ने 2024 के मानसून सीजन में 1.59 करोड़ टन धान की पैदावार को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुफ्त बस ट्रांसपोर्ट के जरिए खवातीन के 4,500 करोड़ रुपए बचाए हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है। गवर्नर ने रविंद्रनाथ टैगोर की बसीरत पर मुबनी खतूत पर जोर दिया। उन्होंने शहरियों से इत्तेहाद, शमूलियत और आईनी इक़दार को बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने तेलंगाना तल्ली मुजस्समा, रियासती गीत और अदबी और फनकाराना शिराकत को तस्लीम करने जैसे इक़दाम का हवाला देते हुए तेलंगाना की सकाफती निशात सानिया पर जोर दिया। उन्होंने बेज़मीन ज़राई मजदूरों को 12,000 सालाना 2023-24 में मनरेगा के तहत कम अज़ कम 20 दिनों के लिए देने के लिए एक तरक्की पसंदाना इक़दाम की सताइश की। गवर्नर ने LPG सब्सिडी और इंटरप्रीनरशिप प्रोग्राम की रियासत भर के अवाम की जिंदगियों पर असरात के लिए खुसूसी सताइश की। गवर्नर ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी जैसे प्रोजेक्ट और आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम के तहत तौसी शुदा कवरेज की भी तफसीलात पेश की। उन्होंने बुनियादी ढांचे के मनसूबे जैसे मेट्रो रेल की तौसी, मूसा नदी की बहाली और साफ तवानाई की पॉलिसियों को भी उजागर किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डाउस से 1.78 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ तेलंगाना की सनती तरक्की नुमाया होगी, जिसने IT, फार्मास्यूटिकल और काबिल तजदीद तवानाई में एक लीडर के तौर पर अपने मौक़िफ़ को मुस्तहकम किया है। विफाकियत और जमहूरी उसूलों के तई रियासत की वाबस्तगी को देव वर्मा ने हुक्मरानी का संग बुनियाद करार दिया। तकरीब का इख्तिताम गवर्नर ने आज़ादी, मसावत और इंसाफ के तई तेलंगाना की लगन का इयादा करते हुए किया, जिसका मकसद कौम के लिए एक मियार कायम करना है। पुलिस ओहदेदारों को उनकी शानदार खिदमात पर मेडल्स और एजाज़ात से नवाजा गया। परेड ग्राउंड के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। Rakshana Kavacham scheme has been launched for the safety of toddy tappers. State government is implementing the Telangana Chenetha Abhaya Hastam scheme for the
comprehensive development of handloom and powerloom workers. The scheme is being implemented with a budget of rupees 168 crore in this financial year. Konda Lakshman Bapuji Indian Institute of Handloom Technology has been set up and offering a 3-year diploma course in handlooms and textiles technology. Yarn Depot has been opened with a corpus fund of rupees 50 crore and in Bemula Wada, Rajanna, Sirsila district for the benefit of powerloom workers. State government decided to provide 2 saris to 64.70 lakh women registered in the self-help groups under the Indira Mahila Shakti scheme every year. The welfare of marginalized communities remains a cornerstone of governments. Additionally, community-specific programs has empowered SC, ST and BC groups to access resources and opportunities, bridging gaps in equity and inclusion. In the spirit of Dr. Ambedkar's vision, this government places the welfare of marginalized communities, SC, STs, BCs, minorities and women at the center of its policies. State government is committed to empowering these groups through targeted initiatives and let us read it. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। अवामी फलाह बहबूद के लिए एक और कदम उठाते हुए उन्होंने इतवार के रोज़ 4 फलाही स्कीमों का आगाज़ किया। कोसगी मंडल की चंदूनचा में मुनक़दा एक तकरीब में उन्होंने रायतु भरोसा, इंद्रम्मा आत्मिया भरोसा, इंद्रम्मा मकानात और नए राशन कार्ड की तकसीम जैसी स्कीमें शुरू की। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन में चेक्स तकसीम किए गए, जिनमें 734 अफराद को रायतु भरोसा के चेक्स दिए गए, जबकि इंद्रम्मा मकानात के तहत 11.80 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि रियासत को दरपेश मसाइल को एक एक करके हल किया जा रहा है और हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में गरीब लोग नए राशन कार्ड के मुंतजर थे और किसान व मजदूर सरकारी मदद के मोहताज थे। तेलंगाना भर में 76वें यौम जमहूरिया की तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर रियासती वुज़रा, अवामी नुमाइंदों व ज़िला कलेक्टरों ने तिरंगा लहराया और मुकामी तकारीब में हिस्सा लिया। स्कूलों और तालीमी इदारों ने सकाफती प्रोग्राम मुनक़द किए, जबकि सियासी जमातों ने अपने दफातर में परचम कुशाई की तकारीब मुनक़द की। चुनांचे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़दा यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वज़ीर आला ने हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यौम जमहूरिया के मौके पर कारगुजार चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस सुजय पॉल ने रियासती हाई कोर्ट में कौमी परचम लहराया और सलामी पेश की। इस मौके पर उन्होंने जजेस, वकला और अमले से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद में कमी के सिलसिले में नुमायां पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल दिसंबर तक 72,000 से ज़ायद मामलात का तस्फिया किया जा चुका है, जिससे ज़ेर इल्तिवा मामलात की तादाद में नुमायां कमी आई है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट बेंच और बार के दरमियान हम आहंगी को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने आम आदमी के लिए कानूनी खिदमात को आसान बनाने के लिए किए गए कई हालिया इक़दामात की तफसीलात पेश की। उन्होंने वाज़ेह किया कि हाईकोर्ट कानूनी तालीम को फ़रोग़ देने, जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने और ज़ेर इल्तिवा मामलात को तेज़ करने के लिए मुतबादिल हल के तरीक़ेकार को फ़रोग़ देने के लिए काम करेगा। तेलंगाना भवन में 76वें यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल के फ्लो लीडर मधुसूदन चारी ने तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराया। तकरीब में BRS कायद मोहम्मद आज़म अली के अलावा दीगर BRS कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल के फ्लो लीडर मधुसूदन चारी ने मीडिया से बात करते हुए रियासत तेलंगाना समेत मुल्क भर की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उन्होंने मुल्क के आइन साज डॉक्टर अम्बेडकर की खिदमात को भी भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मरकजी व रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया है कि
वह मुल्क व रियासत के पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करें। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए सारे तेलंगानी और मुल्क के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कई कुर्बानियों के बाद बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ है और आज ही के दिन मुल्क की दस्तूर साजी अमल में लाई गई थी। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जिस तरह से मुल्क की आज़ादी के लिए कई कुर्बानियाँ दी गईं, इसी तरह से केसीआर ने मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में इलाके तेलंगाना के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों को मद्देनजर रखते हुए अलहदा तेलंगाना तहरीक को 14 साल तक पुरअमन अंदाज में चलाए हुए रियासत तेलंगाना को हासिल किया और रियासत की तश्कील के बाद रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद और गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की देते हुए सुनहरे तेलंगाना में तब्दील किया। उन्होंने मुल्क की आइन साज डॉक्टर BR अम्बेडकर की मुल्क के लिए अंजाम दी गई खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। తెలంగాణ ప్రజలందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। భారతదేశానికి స్వాతంత్రం సముపార్జించుకున్న తర్వాత ఈ దేశం అన్ని రంగాల్లో సత్వర సమగ్ర అభివృద్ధి సాధించబడాలి। అన్ని ప్రాంతాల వారు, అన్ని భాషల వారు, అన్ని మతాల వారు కూడా సగౌరవమైనటువంటి జీవితం గడపాలనేటువంటి ఆలోచనతో మరి స్వాతంత్రానంతరం భారత రాజ్యాంగ రచన కోసం ఏర్పాటు చేయబడ్డటువంటి కమిటీ ఇచ్చినటువంటి నివేదిక ఆధారంగా భారత రాజ్యాంగం 1950 జనవరి 26వ తారీఖు నుండి అమల్లోకి రావడం జరిగింది। మహానుభావుడైనటువంటి అంబేద్కర్ గారికి యావత్ తెలంగాణ జాతి రుణపడి ఉంటుంది, వారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నది। కారణం చిన్న రాష్ట్రాల ఏర్పాటు అనేటువంటి సమస్య ఉత్పన్నమైనప్పుడు చిన్న రాష్ట్రాల ఏర్పాటు కేంద్ర నిర్ణయం ప్రకారం జరగాలి। ఏ ప్రాంతం అయితే రాష్ట్రంలో పెద్దగా ఉండి దోపిడీ చేస్తున్నదో ఆ వర్గం వారు చిన్న రాష్ట్రాన్ని, కొత్త రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటును అడ్డుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ మహానుభావుడు ఆ రోజే గ్రహించి దేశంలో అనేక కొత్త రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు కావడానికి బాటలు వేసినటువంటి మహానుభావుని స్ఫూర్తితోనే మన ప్రియతమ నాయకులైనటువంటి కేసీఆర్ గారు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ప్రాంతానికి జరుగుతున్న దోపిడీ, అవమానం, అణిచివేతకు వ్యతిరేకంగా ఒక్కడుగా బయలుదేరి మరొక్కసారి ఘనమైనటువంటి నివాళులు అర్పిస్తూ దేశానికి స్వాతంత్రం సముపార్జించి రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా జరగాల్సినటువంటి కొన్ని వర్గాలకు, కొన్ని ప్రాంతాలకు జరగాల్సినటువంటి న్యాయం జరగడం లేదు కాబట్టి ఆ మహానుభావుడి స్ఫూర్తి అన్ని ప్రాంతాల వారు, అన్ని వర్గాల వారు మరి గౌరవప్రదమైనటువంటి జీవితం, అభివృద్ధిలో వారు భాగస్వాములు కావాలనేటువంటి దాన్ని అమలు చేయడంలో పాలక వర్గాలు కొంత మేరకు విఫలమైనవి కాబట్టి ఏ వర్గాలకైతే స్వాతంత్రానంతరం దక్కాల్సినటువంటి వాటా కావచ్చు, ఫలాలు కావచ్చు, ఫలితాలు కావచ్చు రాలేకపోతా ఉన్నాయో ఈ రాజ్యాంగం అమలు आज यूं में जमहूरिया मनाया जा रहा है। मैं सारे तेलंगाना के अवाम को और हिंदुस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूं। हिंदुस्तान बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ है और आज का दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। यकीनन उसी वजह से तेलंगाना भी हमें मिला है क्योंकि अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात रखी थी कि छोटे स्टेट बनाना चाहिए। हम उनको यकीनन बहुत खराज पेश करते हैं और हमारी स्टेट जो तेलंगाना स्टेट बनी है, हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब ने बड़ी जद्दोजहद की है। 14 साल जद्दोजहद करने के बाद हमारी स्टेट हासिल हुई है और हासिल होने के बाद इंडिया में नंबर 1 तरीके से काम करने वाली कोई स्टेट है, कोई तरक्की की है, वो भारतीय राष्ट्र समिति के पीरियड में हमारे महान लीडर, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब ने एक तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बना है। ये तेलंगाना के अंदर हर जात के लिए इंसाफ और तरक्की के मौके फराहम किए। हर तरीके से केसीआर साहब ने सारे लोगों को एक जगह जोड़ा है और एक जगह रहते हुए गंगा जमुना तहजीब अगर किसी स्टेट में नजर आती है वो तेलंगाना स्टेट में। इसलिए मैं आज तमाम भाइयों को यूं में जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू।
हैदराबाद शहर के आजमपुरा में वाक़ बीआरएस के दफ्तर में 76वीं यौम जमहूरिया के मौके पर इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी पार्टी रहनुमाओं के साथ मलकपेट आजमपुरा पार्टी ऑफिस पर कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर कायदीन मोहम्मद आजम अली, सैयद लायक अली, भुवनेश्वरी, अब्दुल बारी, शौकत अली, सलमान, अमर, सुमन, श्रीनिवास, कलीम, मारुति, गणेश, एजाज, रशीद, इस्लाम अकरम, फजल, सिद्दीक, साबिर, रामू यादव के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और बीआरएस कायदीन मोहम्मद आजम अली ने टीटीवी से बात करते हुए हमवतनों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। रिपब्लिक डे मना रहे हैं। मैं सारे तेलंगाना और सारे हिंदुस्तान के आवाम को मुबारकबाद देता हूं। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी और आज 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी जिसकी वजह से आज सारे लोगों को अपना हक मिल रहा है और ख़ास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर साहब के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने छोटे स्टेट का प्रोविजन रखा था, जिसकी वजह से हमारे महान और महात्मा केसीआर साहब ने 14 साल जद्दोजहद करते हुए हमारा तेलंगाना हासिल किया और आज तेलंगाना में जिस तरह अमन भाईचारगी है उसके पूरी क्रेडिट जाता है तो केसीआर साहब को जाता है कि उन्होंने उनके अपने 2014 के बाद जब इख्तिदार में है 9.5 साल में तेलंगाना की तरक्की और तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब में बहुत बड़ा रोल अदा किया। आज हमारी स्टेट सारे इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह तरक्की कर रही है। मगर आज का जो दौर गुजर रहा है कांग्रेस के दौर हुकूमत में जितना केसीआर साहब ने 9.5 साल में तेलंगाना को तरक्की दिलाई थी वो 1 साल 3 महीने के अंदर फिर से 10 साल पीछे बैकवर्ड होता जा रहा है। आज यकीनन आज तेलंगाना के अवाम बड़ी दुख में है, तकलीफ में है। जो वायदे किए गए, जो गारंटी दिए गए, किसी पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी हुकूमत जो पावर में आने से पहले अवाम से जो वायदे किए गए थे कोई भी एक वायदा पूरा नहीं किए और आज अवाम बहुत परेशान है। हर तरीके से गवर्नमेंट की स्कीमात जितने वेलफेयर स्कीम से वो काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सारे चाहे पेंशन हो, चाहे शादी मुबारक स्कीम हो, या किसान का रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम हो, हर स्कीम से जो केसीआर साहब ने अवाम को मदद की थी और आज कांग्रेस के दौर हुकूमत ने वो मदद से महरूम हो रहे हैं और लोग परेशान है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं जो वायदे 6 गारंटी दिए उसे पूरा कीजिए और अवाम को राहत पहुंचाए, उनको हर तरीके से उनकी मदद किए। यही हमारा अपना सपना है, यही हमारा वायदा है। हम यकीनन हम केसीआर साहब जैसे महान लीडर की सदारत में हमने तेलंगाना हासिल भी किया है, तेलंगाना को तरक्की भी दिलाई, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। जय तेलंगाना। आज मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को और खासकर हमारे सदर मोहतरम के चंद्रशेखर राव साहब को, क्योंकि आज बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें तेलंगाना हासिल हुआ और इस तेलंगाना हासिल करने में हम सबके चहीते हमारे साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने बहुत ही मेहनत और काबिलियत से तेलंगाना को हासिल किया। इसी के लिए हम दिल की गहराइयों से केसीआर साहब को भी मुबारकबाद देते हैं और खासकर बाबा साहेब अम्बेडकर को हम कभी नहीं भूल सकते। आज उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखी गई है आज उन्हीं की बदौलत है। लेकिन अफसोस इस बात का है जहां हमारे बाबा साहेब ने हम सबके साथ इंसाफ की बात की, वहीं अमित शाह पार्लियामेंट में ठहर कर कहते हैं कि बाबा साहेब कहने के बजाय अगर आप भगवान का नाम ले तो आप जो है ना वह स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन मैं अमित शाह साहब को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आज वही बाबा साहेब की वजह से आप उस मंदिर में बैठे हैं जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो इसीलिए आइंदा से आप बराए मेहरबानी कोई भी अल्फाज का इस्तेमाल करने से पहले इस चीज को याद रखा जाए। आज कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ना होती, आज बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी हुई उस किताब के जरिए हम सब हिंदुस्तान में अमन और सुकून से नहीं रह सकते थे। इसीलिए मैं तमाम हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि गंगा जमुना तहजीब जो हमारे तेलंगाना के केसीआर साहब ने बनाई है
और इसको अमल में लाने के लिए केसीआर साहब ने जो मेहनत की है, आज वो बाबा साहब अम्बेडकर साहब की बदौलत है। हमको हिंदुस्तान सबको आज 76 रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक। और इसी तरीके से अमन और शांति के साथ हम इस हिंदुस्तान की तारीख को आगे लेते जाएंगे और तेलंगाना में खासकर इस तेलंगाना का सपना जो केसीआर साहब ने देखा था उसके जरूर सुनहरा तेलंगाना बनाएंगे। और मैं आज की इस कांग्रेस हुकूमत से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने वायदे कर कर झूठी बातें कर कर आज जो है ना इख्तिदार में आए हैं, कम से कम आप उसकी लाज रखें और लोगों के दिलों के जज्बात के साथ ना खेलें। जय हिंद, जय तेलंगाना। చాలా వెరీ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే. ఈరోజు కాన్స్టిట్యూషన్ డే చేసిన అమలు వచ్చినందుకు ఇవాళ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా మనం సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాము. కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు చేసిన తెలంగాణ సాధించినందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి గారు దాన్ని 10 ఏళ్ళు వెనక్కి తీసుకోవడంలో కూడా బాధగా ఉంది. రిపబ్లిక్ డేని వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎట్లా దీన్ని ఒప్పుకున్నారో మీ అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి मलकपेट हल्के असम्बली के चंचलगुड़ा सरदार बाग में वाक़ बीआरएस दफ्तर में बीआरएस इंचार्ज सलमान मोहम्मद खान चंचलगुड़ा व साबिक़ एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी डायरेक्टर के ज़ेर एहतमाम 76वें यौम जमहूरिया तक़ारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी दफ्तर पर कौमी तिरंगा लहराया। तक़रीब में बीआरएस के सीनियर कायदीन मोहम्मद आज़म अली, सैयद लाए खली, भुवनेश्वरी, अब्दुल बारी, शौकत अली, सलमान, अमर, सुमन, श्रीनिवास, कलीम, मारुति, गणेश, एजाज, रशीद, इस्लाम अकरम, फजल, सिद्दीक, साबिर, रामू यादव के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान बच्चों में स्नैक्स भी तकसीम किए गए। जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरा व हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई की। उन्होंने दुख्तरान मिल्लत की दीनी व इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिअतुल मोमिनात के तालिबात की हौसला अफजाई की। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली कादरी, बानी व नाजिम आला जामिअतुल मोमिनात ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया और मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद ने शुक्रिया अदा किया। तालिबात जामिअतुल मोमिनात कौमी तराना पेश किए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर हाफिज मोहम्मद, मुजफ्फर हुसैन खान, बंदे नवाजी, नजरीन सुल्ताना काउंसलर मुगलपुरा, मौलाना मोहम्मद मुनीर, मोहम्मद अहमद पाशा, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासे अहमद सूफी, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज रिजवान जरीन, प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात डॉक्टर तहमीना तहसीन, हाफिज मोहम्मदी अजमरीन रोमाना, डॉक्टर मुफ्तिया सोबिया मोमिनाती, मुफ्ती हाफिजा रमीसा अफशैन, अमरीन सिद्दीक़ा, मुफ्तियाँ तौहीद रोमाना सबा, रज़िया सुल्ताना, गाजी शमसुद्दीन फारूकी, मुफ्ती अब्दुल रहीम, डॉक्टर मुफ्ती शेख आबिद, हाफिज़ मोहम्मद मौसा पाशा दानिश, मौलाना मोहम्मद मुनीर, मौलाना सैयद खिज़र पाशा कादरी ने शिरकत की। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों तकमील हिफ्ज़ कुरान करने वाली जामिअतुल मोमिनात के 6 साला कमसीन 2 तलबा की गुलपोशी की गई। मरकजी वजीर वो तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने इस साल के यौम जमहूरिया की अहमियत पर जोर देते हुए इसे कौम के लिए खास करार दिया। शहर हैदराबाद के नामपल्ली में बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो हिंदुस्तानी आइन के मुआमा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत का एहतराम करे। किशन रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी पर रोशनी डाली। उन्होंने कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी की नेहरू के दौर से आइनी उसूलों और शहरी हुकूक को पामाल करने की तारीख रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इंतखाब को कलअदम करार देने के बाद उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की तरफ से नाफिज एमरजेंसी को याद करते हुए किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि एमरजेंसी के दौरान शहरी हुकूक को सलब किया गया, आज़ादी सहाफ़त को दबाया गया और सियासी लीडरान जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, एल के आडवाणी और दीगर को मेसा एक्ट के तहत कैद किया गया। बीजेपी लीडर ने समुधन गौरव अभियान की तरफ भी इशारा
मुजाहरा किया, जो आइन के एहतराम और बेदारी को फ़रोग़ देने के लिए एक पहल है। उन्होंने कहा कि 1977 में अवामी ख़त एतमाद, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की शिकस्त हुई, ने जमहूरियत के तय मुल्क की आज़्म का इयादा किया। उन्होंने आइनी इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए मोदी हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर चारमीनार हल्के असम्बली के मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार ने हैदराबाद शहर के चारमीनार डिवीज़न में वाक़ मुख्तलिफ इलाक़ों में परचम कुशाई की। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर और दीगर मजलिस के सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। हैदराबाद के नामपली में वाक़ हज हाउस में वाक़ हज कमेटी के दफ्तर में 76वें यौम जमहूरिया तक़ारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने कौमी परचम लहराया। तक़रीब में हज कमेटी का अमला और दीगर कायदीन ने शिरकत की। हज हाउस की जानिब से रिपब्लिक डे मुबारक। आज वो दिन है कि हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन मिला। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, यानी 2 साल कुछ महीनों में उन्होंने क़ानून बनाया, लेकिन उसका निफाज जो है 26 जनवरी को हुआ। आज जो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जिसके अंदर मजहबी आज़ादी हो, अदलिया हो या तालीम हो, हत्ता कि औरतों को वोट डालने का इख्तियार तक हो दिया गया है। इतना प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है कि आज हिंदुस्तान में हर मज़हब वाले अपने अपने मजहबी आज़ादी से जी रहे हैं। इसी आज़ादी के लिए आज हम आप सबको हज हाउस की जानिब से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा ने 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर साउथ जोन डीसीपी ऑफिस पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर साउथ जोन के एसएचओ और एसीपीज के अलावा दीगर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। శుభాకాంక్షలు మై ఆఫీసర్స్, ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్, ఆల్ స్టాఫ్, గార్డ్ ఆఫ్ ఆనర్, మీడియా వాళ్ళకి కూడా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మన కంట్రీ, our country is the only country which is a democratic and the largest democracy. So we are blessed that to be born in an independent and democratic country. ఇప్పుడు కూడా చాలా కంట్రీస్లో డిక్టేటర్షిప్ ఉంది, చాలా విపరీతంగా పరిస్థితి ఉంది. మనము మన నేబరింగ్ కంట్రీస్కి చూస్తే కూడా పాకిస్తాన్ కానీ బంగ్లాదేశ్ కానీ ఎలా పరిస్థితి ఉంది మన అందరికీ తెలుసు. కానీ మన అందరూ ఇండిపెండెంట్ నేషన్లో రిపబ్లిక్లో బాన్ అయ్యారు. దానికి ఎక్కువ కంట్రిబ్యూషన్ అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ లీడర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. మెయిన్లీ ఈరోజు మనము బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి we remember him for his contribution in drafting the Constitution of India. And according to this constitution only, all laws, whether it is the earlier laws or the new BNSS which are formed, they all take their origin from the constitution only. ఇంకా ఒకటి మనం అందరూ యూనిఫామ్ సర్వీస్లో ఉన్నాము కాబట్టి మనకి ఇంకా ఆపర్చునిటీ అండ్ ఇంకా గుడ్ లక్. బికాజ్ ఒక ఇండిపెండెంట్ నేషన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉంటే కూడా दफ्तर कमिश्नरेट सिद्दीपेट में 76वीं कौमी यौम जमहूरिया तकरीब रवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें पुलिस ओहदेदारों और मुलाजिमीन ने शिरकत की। आर्म्ड रिजर्व के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुभाष चंद्र बोस कौमी परचम लहरा कर सलामी दी। इस मौके पर मुसल्ह पुलिस ने सलामी पेश की। इंस्पेक्टर्स किरण श्रीधर गौड़, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मल्लिकार्जुन रेड्डी और दूसरे पुलिस ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। अंबरपेट गोलनाका डिवीजन में 76वें यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अंबरपेट अक़लियती इंचार्ज ने गोलनाका में वाक़ कांग्रेस के डिवीजन दफ्तर में कौमी परचम लहराया। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस के सीनियर लीडर पल्ली जगन के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की।
नारायणखेड़ और इससे मुतसिल मंडलों कंगटी, कुलहीर, सरगापुर, मनोर, नागल, गैदा, निजामपेट और शंकरमपेट में 76वें यौम जमहूरिया तकारीब का रिवायती जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन व सरकारी अहदेदारों ने मुतालिका मुकामात पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। चुनाचे इस मौके पर मुस्तकिल नारायणखेड़ में रुकन पार्लिमान जहीराबाद सुरेश कुमार शेटकार ने गांधी चौक पर कौमी परचम लहराया, जबकि रुकन असम्बली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी ने MLA कैंप ऑफिस और अपनी क़यामगाह के रूबरू के अलावा तहसील ग्राउंड पर कौमी तिरंगा लहराया। इसी तरह से साबिक़ रुकन असम्बली M विजय पॉल रेड्डी ने BJP दफ्तर पर, साबिक़ रुकन असम्बली M भोपाल रेड्डी ने BRS दफ्तर पर, सदर मोहित पटेल ने दफ्तर MIM पर, सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन कुरैशी ने दफ्तर मुस्लिम एक्शन कमेटी पर, सरकारी इंस्पेक्टर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने पुलिस स्टेशन पर, जज श्रीधर मंतानी ने मुनसिफ मजिस्ट्रेट अदालत पर, RDO अशोक चक्रवर्ती ने दफ्तर RDO पर, प्रिंसिपल MA खादर अक़लियती क़ामती स्कूल व कॉलेज बॉयज़, प्रिंसिपल मंजुला ने अक़लियती क़ामती गर्ल्स स्कूल व कॉलेज पर, हेडमास्टर मंदा किशोर ने ZPSH स्कूल पर, हेडमास्टर यादव रेड्डी ने ZPGHS स्कूल पर, MPD और वेंकटेश्वर रेड्डी ने MPDO दफ्तर पर, एग्रीकल्चर AD नवीन कुमार ने दफ्तर एग्रीकल्चर पर, DM मलेश ने बस डिपो पर के अलावा दीगर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ कायदीन सरकारी अहदेदारों ने कौमी परचम लहराया। MIM दफ्तर नारायणखेड़ में 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर MIM के सदर मोहित पटेल एडवोकेट ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। यौम जमहूरिया की इस तकरीब को निहायत जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हुए मुल्क के आइन और इसकी जमहूरी इक़दार की अहमियत पर जोर दिया। सदर मोहित पटेल ने महात्मा गांधी और भारतीय आइन के मुअम्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोर्ट्रेट्स पर गुलपोशी करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर AIMIM कायदीन के अलावा वार्ड नंबर 12 के आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले सिद्दीपेट के गजबेल टाउन और हल्के के मुख्तलिफ मवाज़ियात में 76वीं कौमी यौम जमहूरिया तकरीब रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें अवाम ने पुरजोश अंदाज में हिस्सा लेकर परचम कुशाई अंजाम दी। मुकामी रुकन असम्बली साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप दफ्तर पर मुनक़िदा यौम जमहूरिया तकरीब में मुकामी रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर V यादव रेड्डी, BRS पार्टी उमूर इंचार्ज साबिक़ सदर जंगलात कॉरपोरेशन V प्रताप रेड्डी ने मुश्तरका तौर पर कौमी परचम तिरंगा लहराया। नीज़ इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को जमहूरी निज़ाम बनाने में आइन और दस्तूर का बड़ा अमल दखल है। इस मौके पर सदर बल्दिया NC राजा मौली गुप्ता, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, साबिक़ ज़िला परिषद रुकन डॉक्टर पोंगा मल्लेशम, साबिक़ सदर मार्केट कमेटी M श्रीनिवास, साबिक़ रुकन रियासती हज कमेटी मौलाना मोहम्मद जाफ़र खान, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, काउंसलर मोहम्मद अब्दुल रहीम और दूसरे कायदीन अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले सिद्दीपेट के चिरियाल टाउन को मुकामी अवाम के देरीना मुतालबे का एहतराम करते हुए फौरी रेवेन्यू डिवीज़न बनाने के लिए रियासती हुकूमत पर दबाव बनाने की खातिर जॉइंट एक्शन कमेटी चिरियाल रेवेन्यू डिवीज़न की जानिब से 30 जनवरी को सुबह 11 बजे अम्बेडकर मुजस्समा मंगल बाजार में महाधरना मुनक़द किया जा रहा है। इस ज़िम्मन में शाया करदा दीवारी पोस्टर का जॉइंट एक्शन कमेटी सदर V नरसा पंतुलू ने आज मदूर मंडल मुस्तक़िल पर मुनक़िदा JAC के इजलास में रस्मी इजरा अंजाम दिया और मुकामी अवाम की कसीर तादाद में महाधरना में शरीक होकर कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर सदर मदोर मंडल BRS कमेटी M संतोष कुमार, कामरेड A यादगिरी, कामरेड मोहम्मद शफी अहमद, मंडल सेक्रेटरी CPM BJP कायद B सुरेश गौड़, सदर मसाजिद कमेटी मदोर मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी, BRS यूथ लीडर मोहम्मद फैयाज मोयुद्दीन, मोहम्मद जिलानी सिद्दीक के मदोर के मधुसना रेड्डी और दूसरों ने कहा कि चिरियाल, मदोर, कोमरावैली, धूल, मट्टा मंडलों पर मुहित रेवेन्यू डिवीज़न बनाने का मुतालबा कई सालों से जारी है। इस ज़िम्मन में मुतादिद बार अवामी मुजाहरे और तहरीक चलाई गई। 30 जनवरी को मुनक़द होने वाले महाधरना में मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट मेदक M रघुनंदन राव और मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता कायदीन शरीक होकर मुखातिब करेंगे।
तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर सुबह के औकात में कोहर का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे मौसमियात ने कहा है कि अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल के आसपास रहने का इम्कान है। रियासत में अगले 5 दिन के दौरान इस तरह की सूरत हाल रहेगी। आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में खुश्क मौसम रहने का इम्कान है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात संगारेड्डी जिले के पट्टनचेरू में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना के साबिक MLC वो सहाफ़ी आर सत्यानारायणा जिन्होंने तेलंगाना तहरीक के दूसरे मरहले में कलीदी किरदार अदा किया, इतवार को संगारेड्डी में वाक़ अपने मकान में चल बसी। वो तवील अरसे से बीमार थे। सत्यानारायणा जो साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के करीबी साथी थे ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी थी। सत्यानारायणा ने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने के लिए सहाफ़त छोड़ दी थी। उन्होंने मुत्तहदा मेदक ज़िले के BRS सदर के तौर पर काम किया था और संगारेड्डी में तेलंगाना तहरीक की क़यादत की थी। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.